अगर आप लोग भैया बिजनेस लोन लेने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं और ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि यार कौन सा बिजनेस लोन सबसे बेस्ट होगा, जहां से मुझे भैया सबसे ज्यादा अमाउंट मिलेगा, सबसे कम वहां पर मुझे ब्याज देना पड़ेगा, मुझे किसी प्रकार की गारंटी की वहां पर आवश्यकता नहीं होगी, और मुझे वहां पर ऐसी क्या सुविधा एक्स्ट्रा मिले जिससे मुझे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी वगैरह है वो भी मुझे हाथों हाथ वहां पर मिल सके दोस्तों। इन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, तो आप लोग बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे कि चाहे आप लोग भैया लोन लीजिए, बिजनेस लोन ऑनलाइन लीजिए या ऑफलाइन दोस्तों, दोनों के अंदर भैया आप लोगों को सबसे पहले किन किन बातों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा ताकि आप लोगों का बिजनेस लोन है वो जल्दी से जल्दी अप्रूव्ड हो सके दोस्तों, और वो भी बिना किसी कोलेटरल के दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं भैया, बिजनेस लोन को और पर्सनल लोन को दोनों को एक ही समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। एक्चुअल में क्या होता है भैया, पर्सनल लोन जैसे आप लोगों को पता है इस बात का कि पर्सनल लोन हमें खर्च करने के लिए वहां पर दिया जाता है, लेकिन जो बिजनेस लोन होता है वो हमें दिया जाता है पैसे कमाने के लिए दोस्तों। तो इस कारण थोड़ा सा यहाँ पर एक अंतर होता है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर लोन नहीं मिल पाता, क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि यार मुझे बिजनेस लोन ऐप की आवश्यकता है, जैसा पर्सनल लोन ऐप होता है। दोनों को यहाँ पे सिमिलर मत समझिए दोस्तों, अलग अलग चीजें यहाँ पर आप, और मैं यहाँ पर आपको पूरा उसकी ब्याज दरें, उसके चार्जेस वगैरह भी आप लोगों को लेटेस्ट के यहाँ पर बताने वाला हूं दोस्तों यार। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे चार्जेस की, भी बात आपको आगे बताने वाला हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके साथ में शेयर करूंगा, चाहे वो बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे कोई लोन ऐप हो दोस्तों। देखिए किसी भी बिजनेस को अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों को किन किन चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि मुझे नीड क्यों है दोस्तों। मान लीजिए आप लोग अपना पुराना सेटअप है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग नया शुरू करना चाहते हैं तो भी आप लोगों को यहाँ से लोन मिल जाएगा। कोई मौजूदा कोई पहले से आपका बिजनेस चल रहा है उसको आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई आप लोग अपने बिजनेस में कोई इन्वेंट्री खरीदना चाहते हैं, कोई उपकरण खरीदना चाहते हैं तो भी आपको लोन मिल जाएगा। कर्मचारी क्योंकि अगर आप लोगों को भर्ती करनी है, यानी आप लोग अपने स्किल बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए वर्कर की आवश्यकता है तो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बेचना चाहते हैं उसका आप लोग एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो इस उद्देश्य के लिए भी आपको लोन मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको बिजनेस चलाने के लिए अगर आपको पैसा की आवश्यकता है तो भी आप लोग भैया अपना बिजनेस लोन ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए बिजनेस लोन लेने के लिए भैया आपको थोड़ा बहुत किन किन बातों का पहले से ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए ताकि आप लोगों को आगे चलकर किसी प्रकार की समस्या नहीं आए दोस्तों। क्योंकि यार बिजनेस लोन लेना जितना इजी है उससे ज्यादा भैया अपने बिजनेस को रन करना, और रन करके अपना प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट के बाद में उस लोन की ईएमआई को पे करना भैया। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको पता लग गया कि मुझे बिजनेस लोन लेना क्यों है, मेरे लोन का पर्पस क्या है, मेरे लोन का उद्देश्य क्या है, वो आपको यहाँ पर पता लग चुका। अगर ये बात आपको पता लगी तो फिर आपको जरूरी पड़ेगी कोलेटरल की। तो देखिए दोस्तों, कोलेटरल जो चीज है वो बहुत सी जगह आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है अगर आपके लोन का अमाउंट कम है तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग किसी मशीनरी इकाई में जा रहे हैं या आप लोग किसी रियल एस्टेट में जा रहे हैं तो वहां पर आप लोगों से कोलेटरल रखवाया जा सकता है भैया। आगे बात करें भैया, तीसरी चीज है आप लोगों के लिए इंटरेस्ट रेट और उसके चार्जेस भैया। जब भी आप लोग लोन लेने जाएं तो सबसे पहले आप लोगों को अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर चेक करना चाहिए। अभी मैं आगे आपको कंपैरिजन में बता दूंगा दोस्तों। उसके बाद में आपके भैया प्रोसेसिंग फीस के कौन कौन से चार्जेस है जो लोन देने वाला हमारे ऊपर लगा रहा है, जिसको आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, लेकिन जब लोन क्लोजिंग होगी उस समय आपको लाखों रुपए का वहां पर मार्जिन नजर आएगा। बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए रीपेमेंट शेड्यूल की, यानी कि एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों कि बिजनेस लोन होता है उसका रीपेमेंट शेड्यूल थोड़ा सा शॉर्ट होता है। यहाँ पर होम लोन की तरह इतना बड़ा बड़ा आपको ड्यूरेशन नहीं मिलता कि आप लोग 25 साल तक भी लोन चुका दे या 30 साल तक भी लोन चुका दे, इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं होता है। तो पहले आप लोग अपना होमवर्क तैयार करें कि भैया मैंने इतना लोन लेना है, मेरी इतनी ईएमआई आएगी, उसके बाद मुझे चुकाना भी है, मुझे कितना जितना लंबा ड्यूरेशन मिलेगा उतनी आप लोगों को ईएमआई कम देखने को मिलेगी। और लास्ट के अंदर से पहले बताऊं आपको कंपनी का कैश फ्लो, इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अगर आपको कैश फ्लो का ध्यान नहीं रखा तो आगे चलकर आपको वित्तीय समस्याएं भी आ सकती है। बात करें लास्ट के अंदर की, आप लोग भैया जहां से लोन ले रहे हैं वह फर्म कैसी है, वो कंपनी कैसी है, वो बैंक कैसा है,
कि वो रेपुटेड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों को जब बड़े लोन अमाउंट की आवश्यकता होती है तो किसी से भी मुंह उठा के आपको लोन नहीं लेना चाहिए दोस्तों। अब भैया ये बातें आप लोगों ने यहाँ पर विचार कर ली कि भैया अब हम बात करते हैं, भैया एक कंपैरिजन देखते हैं कि भैया किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कौन कितना लोन देता है, साथ में भैया कौन कितने समय के लिए हमें देता है भैया। तो इन सभी बातों के लिए आगे चलते हैं यार। तो भैया बेस्ट लोन ढूंढ रहे हैं, बेस्ट बिजनेस लोन ढूंढ रहे हैं, तो आप लोगों के कंपैरिजन देखना बहुत जरूरी हो जाता है यार। जैसा कि भैया मैंने एक टेबल तैयार की है, इस टेबल के अंदर आप लोगों को जो भी जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं उनका और जो लोन एप्स है उनके बारे में भी यहाँ पर अच्छे से बताया गया दोस्तों। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ यहाँ पर कि आप लोग भैया एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक के अंदर भैया ये मिनिमम लोन अमाउंट है और ये मैक्सिमम लोन का अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15.5% से इसका स्टार्ट हो रहा है और आप लोगों को ड्यूरेशन मिलता है भैया मैक्सिमम 3 साल के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया बिजनेस लोन में उतना लंबा ड्यूरेशन आप लोगों को ईएमआई पे करने का नहीं मिलता है भैया। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए बजाज फिन सर्विस है, ये एक एनबीएफसी कंपनी है, तो इसकी अगर बात करें तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो यहाँ पर 18% से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम 4 साल के लिए रीपेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कैपिटल फर्स्ट प्राइम है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर लिमिट तो दिख रही है, लेकिन देखो ब्याज यहाँ पर 21% हो गया, तो ये जो इंटरेस्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा उसका आप लोगों को यहाँ पर मैंडेटरी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए भैया। इसी प्रकार जैसे फुलटन हो गया, एसडीबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, हीरो फिनकोप हो गया, आईसीआईसी हो गया, आईआईएफएल हो गया, इंडिफाई फाइनेंस हो गया, यानी कि लिस्ट भैया काफी लंबी लिस्ट है जो आप लोग वीडियो पोस्ट करके अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं भैया। इसके अंदर अपने बैंक्स को भी लिया है, जितने भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है जो आप लोगों को बिजनेस लोन अभी इस समय प्रोवाइड करवा रहे हैं उन सभी को भैया हमने यहाँ पर ऐड किया है दोस्तों। अब इसके बाद में लास्ट में एक बात जरूर निकल के आ रही है कि भैया ये सब बातें तो आपने बता दी, एक्चुअल में हमें लोन लेना कहाँ से चाहिए जो हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा बेनिफिट प्रदान करे दोस्तों। तो उसी के ऊपर अब मैं आगे आ रहा हूँ दोस्तों। आप लोग पूरा देख सकते हैं, जैसे कैश के लिए दे सकते हैं, मनी व्यू के लिए दे सकते हैं, अर्ली सैलरी, ये अपने कुछ ऐप्स दोस्तों जो आप लोग यहाँ पर लोन देते हैं भैया। तो लास्ट में फाइनल ये कंक्लूजन निकलता है भैया कि जब भी आप लोगों को लोन का बड़ा अमाउंट की आवश्यकता होती है, आप लोगों का सिबिल स्कोर हो गया, आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स अगर वेल अप टू डेट है, तो आप लोगों को भैया लोन हमेशा बैंकों से ही लेना चाहिए दोस्तों। हाँ, अगर आपका लोन का अमाउंट ही कम है तो फिर आप लोग एनबीएफसी की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप लोगों से कम लिए जाते हैं, वहां पर आपके नॉमिनल से डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। लेकिन बैंकों के अंदर थोड़ी सी सख्ताई होती है, लेकिन अच्छी बात होती है कि बैंकों का जो ब्याज होता है वह कम होता है भैया। तो उम्मीद करें आज की वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ गया होगा। उम्मीद कर रहे हैं जानकारी पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सा।